कर स्टार्ट। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज पढ़ना बह बे युस मे रात टॉपिक ओस पार्ट्स एंड होल्स। आज दिम बह बे अथ वुचो कि बे क्या इनकम्प्लीट क्या रोदमुत। रात कर मैं कोशिश, मैंने ये कोशिश की कि मैं आपको पार्ट्स कैसे सिखाऊं और होल्स किसको कहूँ, होल्स किसको कहते हैं और पार्ट्स किसको कहते हैं। मैंने रोटियों के ज़रिए आपको सिखाने की कोशिश की। मैंने फ्लैग के ज़रिए आपको सिखाने की कोशिश की पार्ट को किसके कहते हैं और होल्स को किसको कहते हैं। जब होल होता है, जब उसको टुकड़ों में बांटते हैं या इसको मतलब काटते हैं तो वो पार्ट बनते हैं, और अगर पार्टों को मिलाया जाए तो होल बनता है। यहाँ एक ये यहाँ 4 ग्रिड बने हुए हैं। ये ग्रिड किसको कहते हैं? ग्रिड तो इसमें वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जो लाइनें हैं, ये तो इसमें बांटा हुआ है ये डब्बा। इसे वनो कशिर पट क्या वनो जाल भी मनो तो ये जाल। अब हमें जाल से कोई मसला नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके कितने स्क्वायर्स हैं। इसमें 14 स्क्वायर्स हैं, 16 स्क्वायर्स हैं, इसके भी। और सवाल तो सिंपल है, ये मैथमेटिक्स में बना हुआ डब्बा है, मैंने बना के रखा है। अत मज शुरा डब शुरा मज 8 कर कलर और 8 वाइट ही है। इसी तरह हमारे लिए एक्सरसाइज है कि आप बी सी का डी का भी इसी तरह मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से इनका भी इसी के मुताबिक कलर करो, यानी इसी के बराबर कलर करो। यहाँ 16 में 8 का ब्लू कलर है और 8 और 16 वाइट ही है। इसी तरह हमें इसी के मुताबिक करना है, यानी 8 अलाव करो कहें, लेकिन दूसरे तरीकों के से। मैंने इन 8 को किया इस डब्बे में, इस डब्बे में मैंने इन 8 को किया है। यह मत कर में बनिम 8 कलर, यानी आप घर पे सिर्फ अच्छी तरह इनका कलर करना। सवाल यहाँ है कि अब यहाँ सवाल है, लुक एट ग्रिड ए। तो वो से ग्रिड ए इसको हमें इसकी तरफ देखना है। फिर क्या करना है, इज द ग्रिड कलर्ड। क्या ग्रिड इसी के मुताबिक कलर है? किसके मुताबिक? यहाँ ए पार्ट है 1/2 ब्लू 1/2 वाइट। यानी असल में हमसे ये सवाल कहता है कि आप देखो क्या ये 1/2 ब्लू है 1/2 वाइट है। वैसे मैंने कोशिश तो की आपको समझाने की, लेकिन यहाँ कंसेप्ट दूसरा है। कंसेप्ट यहाँ और एक कंसेप्ट क्रिएट होता है। क्या कंसेप्ट क्रिएट या कुछ कंसेप्ट से क्रिएट कंसेप्ट यहाँ क्रिएट होता है जिनको हम कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। असल में जो पार्ट्स हैं वो फ्रैक्शंस हैं। इक्विवेलेंट EQVALLENT इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसको कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मैं समझाने की कोशिश करूंगा ऐसे। 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/4, 2/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/6 डैश डैश डैश। ये आगे बढ़ेगा। अब मैं प्रैक्टिकली डब्बों के जरिए मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो बनाओ आख डब, आख डब, और इसके मैंने 2 टुकड़े किए, ठीक है। अब मैं करूंगा, इन्हें 2 में से मैंने 1 का कलर किया है। आंकड़ा बनो में मैं बनो आंकड़ा जिसके मैंने 2 हिस्से किए हैं और इसके 1 का मैंने कलर किया है। यानी मैं बनो आंकड़ा जिसके मैंने 2 हिस्से किए, 2 में मैंने 1 का कलर किया है। अब मुझे दूसरा ऐसा ही होना चाहिए। इसके मुझे 4 टुकड़े करने, 4 हिस्से करने, 4 में 2 के मुझे ये करना है कलर। यानी मैं बासा कि ये बिल्कुल को युति को डब बनानस मुझे डिफरेंस। बाकी अगर बह डब बना स्केल से तेल गस फर्क कहीं। इथे पे बनाव ब्याग डब ये बनाव युति आज में 6 टुकड़े बनाव, 6 डब 6 हिस्स कर। मुझे 3 के करने, वो या तो नस्पस
यह गो नेस्पस मगर यथ वनो 1/2, यानी 2 डब्बों में मैंने 1 का कलर किया है। यहाँ मैं कहूँगा 4 डब्बों में मैंने 2 का कलर किया है, और यहाँ मैंने 6 डब्बों में 3 का कलर किया है। लेकिन हर किसी डब्बे में हाफ का ही कलर हुआ है, हाफ यानी नेस्प से को प्राप्त कुछ उसमें। इनको हम कहेंगे, इन ऐसी फ्रैक्शनों को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इसलिए जब हमें ये पता हमें होगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहेंगे, तब हम देख सकेंगे इस डब्बे को इन चीज़ों के मुताबिक। यानी इसका मतलब ये है कि हम देखेंगे कि अगर हमें पता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे 1/2 का इक्विवेलेंट मान कहाँ तक पहुँचेगा। देखो यहाँ आएगा 4/8, 4/8, आगे बढ़ेगा 6/10, 6/10, इसी तरह नहीं 6/10 नहीं, 5/10, 6/12, 7/14 और 8/16। यानी वो कि 1/2 ती 2/2 8/16 गो कि ये इमुक मानी गो 1/2 बिलो 1/2 वाइड, इसके मुताबिक ये करेक्ट है। यानी इसको हमें सिर्फ ये कर देना, ये सही है या गलत, ये सही है। अब मुझे यहाँ एक सवाल याद आ गया, इक्वल रिफ्लेक्शन का मैंने थोड़ा कंसेप्ट दिया आपको। मुझे यहाँ एक सवाल आपके, जो मेरे लिए सवाल है, आपके लिए सवाल नहीं है, ये मुझसे सवाल पूछा गया है कि किसी व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि अगर हम, ये आपके लिए नहीं है लेकिन आप देखो अगर हम 4/5 को दिखा सकेंगे ऐसे प्रैक्टिकली डब्बे में, कि हम 5 डब्बे बनाएंगे, 5 में से 4 का हम कलर करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 में 4 का हमें कलर करना है। ठीक, यानी इसको हम कहते हैं, इस हिस्से को 4/5, जो बाकी है रहा इसका मैं कहूँगा, या इसको हम कहेंगे मैथमेटिकली 1/5, इस हिस्से को, यानी वाइट 1/5 है। लेकिन सवाल ये है कि ये मेरे लिए सवाल है, 5/4 को हम कैसे दिखाएंगे, 5/4 को हम डब्बे में कैसे दिखाएंगे। देखो ये यहाँ एक दूसरा कंसेप्ट हमें, जो इस मैथ में नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के मुख्तलिफ अक़साम हैं। यह में जो ये कंसेप्ट है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 4/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं प्रॉपर फ्रैक्शन ही यहाँ डिस्कस हुआ है हमारे इस मैथ में। लेकिन जो ये है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये तो असल में इसको पहले मिक्सड फ्रैक्शन बनानी, इसको मैं डब्बे में इसको कैसे देखूँ, तो मैं चाहूँ कि उसको उस तक भी ये बात पहुँचे। 5/4 इज इक्वल टू 4 + 1/5, 4 + 1/4, इज इट राइट? 4 + 1/4 + 1 5/4, लेकिन जो 4 है ये इसका भी डिनोमिनेटर है और 1 का भी डिनोमिनेटर है। अब मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूँ, 4/4 + 1/4। ये आपका सवाल नहीं है, लेकिन सवाल 4/4 मीन्स कि मैं इसके 4 टुकड़े करूं और प्लस करूं, इसके भी 4 टुकड़े करो, 4/4 4 में 4 के कलर करो, 1/4 4 में 1 का कलर करो, जो ये कलर्ड हिस्सा है अब ये बन गया 5/4, और कहेंगे 1 and 1/4। ये इस सवाल का, इसको हम प्रैक्टिकली ऐसे दिखाएंगे, लेकिन हमारे मैथ में लगभग ऐसा सवाल नहीं है। अच्छा, हो सके तो
अगर मेरे सवाल से, मेरे दिखाने से आदमी मुतमईन हुआ होगा तो ठीक, अगर नहीं तो फिर। अच्छा, यहाँ दूसरा पार्ट ये है कि जो आपका एक ग्रिड था 16 स्क्वायर वाला, या डब इस कलर कलमस मकलियामस मील तजी यह मैथ किस पेज नंबर 43 इस पर बनाए 5th किस मैथ किस। अच्छा, ए पार्ट चत मज कि 1/2 ब्लू 1/2 वाइट, यानी मैं उनका इक्वलेंट फ्रैक्शन इक्वलेंट फ्रैक्शन को 1/2 इज इक्वल टू 8/16, वो इट इज राइट, ये करेक्ट है, ठीक। बी पार्ट 2/4 2/4 ब्लू 2/4 वाइट। देखो 1/2 का इक्वलेंट है 2/4, वो 2/4 इज इक्वल टू, ये भी राइट, ठीक है, ये भी इक्वलेंट है। सी पार्ट 3/8 ब्लू, यानी 8 मज त्रेन ये बिल्कुल बासा कि सही कि अच्छे शुरू मज कर 8 कर 8 मज गोस तेल आसन सोरन, इसलिए इट इज नॉट राइट। 5/8 वाइट, ये ना ठीक, ये गलत है। 4 पार्ट डी पार्ट 4/8 ब्लू 4/8 वाइट, इक्वलेंट 1/2 2/3/6 4/8 इक्वलेंट 4/8 इज इक्वलेंट 8/16, यानी 8 मज सोरन कर शुरू मज गो सीधे 8 कर, इसलिए ये भी राइट। पेज नंबर, यहाँ आपके लिए होम एक्सरसाइज है, होम एक्सरसाइज आपके लिए पेज नंबर 44, पेज नंबर 44। देखो सवाल इसी के मुताबिक है, मैं कोशिश करूंगा यहाँ आपको समझाने की, लेकिन आपको घर ही में फिर भी करना है, खुद ही करना है। देखो यहाँ सवाल है, आप एक ऐसा ही ग्रिड बनाए 16 स्क्वायर जिसमें होंगे, और इसको इस लिहाज से कलर करो, किस लिहाज से 2/8 उसका रेड करो, 1/2 इसका येलो करो, और 1/4 इसका ग्रीन करो, ठीक। 2/8 1/2 1/4 ग्रीन। देखो मेरे पास एक ही कलर इस वक्त है, वो ब्लैक है, मेरे पास कलर न रेड है न येलो है, लेकिन आपको स्केच पेन लाने हैं और आपको इसी के मुताबिक इस डब्बे के रंग भरने हैं। 2/8 यानी 8 में इसको कितने करने हैं, टोटल मच करें 2 रेड, लेकिन यहाँ 8 ही नहीं है, यहाँ 16 है, तो 6 जब 8 में 2 होंगे तो 16 में कितनों को करना होगा, टोटल मच करो 2, तो इसका मतलब है कि हमें रेड कितने को करना है, शुरू मज गोते सोरन करो, तो रेड कलर कितनों को करना पड़ेगा, 4 को। येलो, अब येलो देखना है 1/2 मीन्स हाफ, 1/2 मीन्स हाफ, यानी 16 का हाफ 8 है, या इत पे हेको वन 2 मज 1 4 मज 2 इक्वलेंट मीन्स 4 मज 2 6 मज 3 8 मज 4 10 मज 5 12 मज 6 14 मज 7 शुरू मज 8, लेकिन ये लेंथ है आपको, इसीलिए इक्वलेंट पता होना चाहिए, क्योंकि 8 का हमें येलो करना है। इसी तरह ग्रीन कितने, 4 में 1 8 में 2 12 में 3 और 16 में 4, इस तरह हमारा ये ग्रिड, इसी के मुताबिक आपको ये इसका ए पार्ट है
और बी पार्ट आप अपने घर पे ये आपके लिए एक्सरसाइज है। 3 और 16 उसका ब्लू करना है, 5 और 16 का रेड करना है और 1 और 2 का येलो करना है। ये आप इस ग्रिड के मुताबिक इसको इन रंगों से भरना। शुक्रिया।